बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 इश्यूज़ के हवाले से। ज़रदारी माफ़िया की तरफ से एक नया खेल रचाया गया है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पार्लियामेंट की तरफ से और स्पीकर की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से एक बदमाशी की जा रही थी और बिलाखिर आरिफ अलवी के सामने झुकना पड़ गया मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मुबैना ऑडियो सामने आई है और जिसमें मरियम नवाज़ के हवाले से और मरियम नवाज़ की फैमिली के हवाले से भारत से सौदेबाजी की जा रही है और भारत से खरीदारी की जा रही है, उस पर भी अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जब इन्होंने पुलिस बुलवाई और पहले पंजाब से कहा कि हमें इतनी नफ़री चाहिए, फिर खैबर पख्तूनख्वा से कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया है कि हम इनको नफ़री नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि दहशतगर्दी का ख़तरा इस वक़्त पेशावर में है या खैबर पख्तूनख्वा में है और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, वो दहशतगर्दों के साथ नबर्द आज़मा है। और इस्लामाबाद में कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि वहाँ पर कोई हालात ख़राब हैं और वहाँ पर कोई ऐसा मामला हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई करनी पड़े। इस वजह से इस्लामाबाद में सिर्फ़ राना सनाउल्लाह की ख़्वाहिश पर नहीं पुलिस भेजी जा सकती, हालात कुछ ऐसे हों और उन हालात की बुनियाद पर चीज़ें सामने आएँ। अब हुआ ये कि जब इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी इस्लामाबाद पुलिस तो इतने जोगी है नहीं कि वो इस सारे मामले पर राना सनाउल्लाह के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करवा सके। तो पंजाब पुलिस ने भी ना नो बोल दिया और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी नो बोल दिया और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एफसी या रेंजर्स को सामने लाएँगे और मुझे नहीं लगता कि वो सिवाय जो अहम इदारे या इमारतें हैं उसके अलावा अवाम के सामने आएँगे। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है और माज़रत की है और कहा है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये गैर कानूनी अहकामात को मानना और इस वजह से हमारी तरफ से माज़रत है। जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से भी नो बोला गया और पंजाब हुकूमत भी सारे के सारे मामलात को देख रही है और पंजाब हुकूमत ये समझती है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ही हम काम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ज़रदारी माफिया ने जो एक ज़ुल्म किया और वो ज़ुल्म है नाज़िम जोखियो कत्ल केस में, जहाँ पर पहले बेवा को डराया धमकाया गया था और पिछली तारीख पर उनकी वालदा की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी और वालदा ने कहा था कि हमने राज़ीनामा नहीं किया और हमारे नॉलेज में ही नहीं है कि क्या होता रहा है, इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वालदा को भी डरा धमका के पहले बेवा ने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि हमने कोई सुलह नहीं की और ये सारे का सारा झूठ है, फ्रॉड है। और पहले उनकी तरफ से ये बात सामने आई, बाद में उनका बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया गया, जबकि उनके वकील कहते हैं कि ये सारे का सारा डरा धमका के किया जा रहा था। अब जो बेवा है जो वालदा है उनकी तरफ से भी यही बात की गई है और वालदा ये समझती हैं कि अब उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जाम अवैस जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के और जाम अब्दुल करीम जो मेंबर वो जाम अवैस सिंध असम्बली के मेंबर हैं और इसी तरह जो जाम अब्दुल करीम है वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। तो इन दोनों की तरफ से थ्रेट था, इन दोनों की तरफ से। और आप जानते हैं कि जाम अब्दुल करीम ने स्पेशल वो दुबई से आके इस अदम एतमाद में अपना वोट कास्ट किया था और उसके लिए अदालतों ने उसको हिफाजती ज़मानतें भी दी थी और बार बार हिफाजती ज़मानतें दी गई थी और वो दुबई से सिर्फ आया था इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, क्योंकि जरदारी माफिया ने कह दिया कि अगर आपने मुकदमे से बचना है तो आपको आना पड़ेगा। और फिर मुकदमे से ऐसे उनको बचाया कि वो गरीब जो फैमिली थी उनकी तरफ से वो खुद उन्होंने रो रो के अदालत में बयान दे दिया कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते खौफ की वजह से। अदालत ने क्या किया है, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मलीर के, इन्होंने नाज़िम जोखियो कत्ल केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने अदालत को बताया जाम अवैस को जेल हुकाम ने आज भी अदालत पेश नहीं किया। ये जाम अवैस वो है जो पिछली 3-4 तारीखों पर अदालत पेश नहीं हो रहे और पुलिस ने बताया कि मुलजिम का ब्लड प्रेशर हाई है, इसलिए पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो वडेरे हैं तो उनके लिए वो जेल में तो उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला हुआ है,
तो वो अदालत आना ही हद तक समझते हैं। इस वजह से जो जरदारी माफिया की पॉलिस है वो आके अदालत में बहानेबाजी करती है जी कि आज वो बीमार हैं और वो आज नहीं आ सकते। अदालत ने सुलहनामे की दरख्वास्त पर नादरा मुतल्लिका एसएचओ और मुख्तियार कार से रिपोर्ट तलब की है और मकतूल के वर्सा से मुतल्लिक इश्तिहार देने का भी हुक्म जारी किया है, ताकि अगर कोई वारिस ऐसा है जो इस सुलह में शरीक नहीं है, कोई वली ऐसा है जो इस सुलह में शरीक नहीं है, तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। और अब 15 अक्टूबर को केस में फ़र्द जुर्म से मुतल्लिक भी समाअत होगी। केस के गवाह मजदर जुनेजो ने तमाम मुलजमान को शामिल करने की दरख्वास्त की, जिस पर मुलजमान के वकला को भी नोटिस जारी किया गया। अब इसमें अगर तो दहशतगर्दी की दफ़ात होती तो फिर तो सुलहनामा हो भी जाता, उसके बावजूद जान नहीं छूटने वाली थी। पहले उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के ज़रिए दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करवाई और अब ये अगला तमाशा शुरू हो गया। जबकि दूसरी तरफ आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की एक ऑडियो सामने आई है और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उल्टी गिनती में मरीम नवाज़ का और मरीम नवाज़ के ख़ानदान का भारत के साथ जो तल्लक है वो सामने आ गया है। और ये बातें इमरान खान पहले कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने कारोबार की बात करते हैं, इनको अपना कारोबार अजीज़ है, इनको अवाम अजीज़ नहीं है। अब उसमें एक अफसर ने इंकशाफ किया शहबाज शरीफ के सामने कि मरीम ने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाने की सिफारिश की है। हुकूमती अफसर ऑडियो टेप में इंकशाफ किया कि मरीम साहिबा ने कल एक काम कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी। उन्होंने दामाद रहील के लिए काम का बोला था, वो ना करें, उससे नुकसान होगा। जवाब में शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरी बात सुने, हर चीज़ का तरीका है, रात हमने बात की थी। अफसर ने कहा कि मरीम नवाज़ ने वो काम बताए हुए थे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ चुका है, बाकी आधा रह गया है, ऐसा ही है ना। अफसर मुबैना ऑडियो में कहते हैं कि मसला ये है कि वो पहले एसी में जाएगा, फिर काबीना में आएगा। वज़ीर आज़म की हदायत पर भारत से मशीनरी आना, सर ये गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं मरीम को आप बता दें, फिर मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। मरीम के कहने पर दामाद के लिए भारत से मशीनरी वाला काम ना करना बड़ा मसला होगा। दूसरी जानिब अफसर का कहना है कि दूसरा जो उनका काम मैप्को इत्तेफाक पार्क वाला है वो हम करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ पूछते हैं कि इत्तेफाक पार्क में क्या है, तो वो कहते हैं जी कि कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए अपना ग्रिड स्टेशन बनाना है। ऑडियो में शहबाज शरीफ कहते हैं चलें वो काम नेशनल वे में कर लेंगे। अफसर बोलते हैं वो काम तो रोज़ कराते हैं, कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा। सर वो भारत से मशीनरी वाला काम ना करें, इसमें मसला होगा। अगर ये मामला ईसीसी में जाएंगे तो आपके लिए मसाइल होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं चलें आप बात कर लें, जब मैं तुर्की से वापस आऊँगा तो ख़ुद समझाऊँगा। और साथ वो ये भी कहते हैं कि सर मेरी राय मुनासिब वक्त पर डार साहब की ड्यूटी लगाएं, वो ये मामला कर लेंगे। उन्होंने मुनासिब वक्त पर बड़े मियाँ साहब की गाड़ी भी रिव्यू करा ली थी। ये कहना था उस अफसर का शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ कहते हैं ठीक है फिर आप इसी तरह कर लें। अब ये हकीकत सामने आ गई है, इनका भारत के साथ जो मिली भगत है वो सामने आ गई है। कौम जानती है कि ये किस तरीके से भारत के साथ सारे मामलात को देख रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इसहाक डार ने यह कहा है कि इसहाक डार अगले हफ्ते में बुध वाले दिन वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के साथ वापस आ रहे हैं, शाही प्रोटोकॉल के साथ, और कुछ लोग कह रहे हैं जी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो बुध को आएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बल्कि वज़ीर आज़म बनाने की भी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। चूँकि लिफाफा खोर अब ये कहना शुरू हो गए हैं और ये बात जो मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी की गई है कि शहबाज शरीफ की अब छुट्टी होने वाली है और नवाज़ शरीफ अपने ख़ास आदमी को वज़ीर आज़म लगाने जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना नहीं वो ओहदा लेंगे बल्कि उनको ये बड़ा वाला ओहदा देंगे वज़ीर आज़म का। इस हद तक भी बात हो रही है। अब इनके हालात ये हैं। फिर एक आप जानते हैं कि जब भी नया साल शुरू होता है, पार्लियामेंट का नया साल, तो उसमें सदर पाकिस्तान ने खिताब करना होता है मुश्तरका पार्लियामेंट से। इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया गया। शहबाज शरीफ ने, बिलावल ज़रदारी ने, स्पीकर ने और बाकी लोगों ने कहा कि हम आरिफ अलवी को मदऊ नहीं करेंगे, आरिफ अलवी का खिताब नहीं होने देंगे। उस पर फिर जब इन्होंने मीटिंग बुलाई, अटार्नी जनरल भी मौजूद थे, बाकी वकला भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी का आप खिताब नहीं करवाएंगे बतौर सदर। और ये जो साल का जो पहला खिताब है ये आइनी एक तकाज़ा है और इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा
और मुश्तरका इजलास से खिताब नए पार्लिमानी साल के लिए ज़रूरी है और इसके बगैर चारा नहीं है। बड़ा टाइम हुआ, कई हफ्ते गुजर गए हैं, इस पर डिस्कशन हो रही है, कभी एक नहीं मानता, कभी दूसरा नहीं मानता। फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान के आरिफ अलवी को खिताब मुश्तरका पार्लियामेंट से नहीं करना चाहिए। आसिफ जरदारी की तरफ से भी नो बोला गया, नवाज शरीफ ने भी नो बोला, लेकिन वकला ने और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और अशतर औसाफ साहब ने इन्होंने समझाया कि ये पार्लिमानी साल का पहला खिताब है और सदर पाकिस्तान का खिताब ज़रूरी होता है। आप सदर पाकिस्तान का खिताब नहीं करवाएंगे तो ये मामला कल कोई भी अदालत में ले गया, ये आपके गले पड़ जाएगा। इस वजह से सदर पाकिस्तान को खिताब करने दें। अब ये चाहते ये हैं कि हम सदर पाकिस्तान को एक तहरीरी आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि वो अपनी फिलबदी तकरीर करेंगे, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि हम लिखी हुई तकरीर देंगे और वो आरिफ अलवी पढ़ें। उस पर सदर पाकिस्तान ने नो बोल दिया और सदर पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से बात करेंगे। अब हुकूमत ये मिन्नत तरला कर रही है कि आप एक काम करें कि आप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन सिर्फ आप कोई सियासी बात ना करें, इमरान खान की बात ना करें, इम्पोर्टेड हुकूमत ना कहा जाए, अमरीकी साजिश की बात ना की जाए, रजीम चेंज ऑपरेशन की बात ना की जाए, ये मुतालबा किया गया है। लेकिन जो भी हो, अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और आरिफ अलवी इससे खिताब करेंगे और आरिफ अलवी ने यह खिताब इस वजह से भी करना है कि ये आइन का तकाजा है और आरिफ अलवी उस दिन बहुत सारी चीज़ें कौम के सामने रखेंगे और इन्होंने बहुत, इनकी अना इतनी ज़्यादा है कि ये नहीं चाहते थे कि आरिफ अलवी खिताब करे, लेकिन चूँकि वो सदर है, आइन ने उसको ये हक दिया है, ये हक उनसे ये नहीं ले सकते और बिलाखिर इनको झुकना पड़ा है और इनको इतनी तारीखी शिकस्त हुई है। इन्हीं के वकला ने इनको कहा है कि नहीं आप करेंगे तो ये आपके गले पड़ जाएगा। इस हद तक इनके साथ हुआ है। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।